हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो अगर स्टार्ट करते हैं, आप पहला जो क्वेश्चन है कल मैंने आप लोगों से पूछा था, वो आप उससे हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, सांप के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सांप का डंक होता है, विष होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, टाइटेनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो सांप के जो डंक में या चींटी के डंक में या लाल चींटी की लीची में जो पाया जाता है अम्ल, वो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट। ये भी पूछता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सांप के डंक में, चींटी में या लाल चींटी में ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आता है, इसको याद करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय कहाँ पर है? ये भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय बनाया है, वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, दिल्ली में, चेन्नई में। तो ये आपका राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय आपका ये दिल्ली में स्थित है। इस मानव शिक्षा मंत्रालय ने इसको बनाया हुआ है, जिससे सब लोग अपना पढ़ सके किसी भी पुस्तक को। तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, दिल्ली। इसका जो आंसर है आपका ये गलत प्रिंट हो गया है, इसको काट देंगे। यहाँ इसका आंसर सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी से, मेनली यूपी के लिए तो विशेष इंपॉर्टेंट है। ये यूपी में अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू हुआ है। तो पूछ रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग जो भारत उत्तर प्रदेश में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से होकर गुजरता है पूर्वांचल एक्सप्रेस? 7 जिलों, 8 जिलों, 9 जिलों और 10 जिलों। तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जो कि भारत सरकार का उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, ये 9 जिलों से होकर गुजरता है उत्तर प्रदेश के। तो 9 जिले भी, इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट हो गया, 9 जिले। वो कभी कभी जिला भी पूछ लेता है, तो जिला भी देख लेते हैं हम। ये क्या, सबसे पहले स्टार्ट होता है लखनऊ। लखनऊ से स्टार्ट होकर लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में जाके ख़त्म हो जाता है। तो लखनऊ से स्टार्ट होकर ये गाजीपुर तक जाता है। 9 जिलों को आपका ये टच करता है, लखनऊ टू गाजीपुर। ये भी पूछ सकता है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ अंत होता है? तो लखनऊ से स्टार्ट होता है और गाजीपुर में ख़त्म हो जाता है। इतना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 जिलों को टच करता है। अगला क्वेश्चन है, रामायण सर्किट योजना की शुरुआत किस देश में हुई थी? रामायण सर्किट योजना जो हुई थी किस देश में हुई थी? श्रीलंका में, म्यांमार में, नेपाल में, इंडोनेशिया में। तो ये नेपाल सर्किट की, रामायण सर्किट की योजना, रामायण सर्किट जो योजना थी उसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने मिलकर किया था। इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी नेपाल देश में हुई थी। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट। 11 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके किसके बीच हुआ, उपस्थिति में हुआ था? प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संयुक्त रूप से रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में 2 पवित्र शहरों, जनकपुर जहाँ की सीता जी का जन्म हुआ था, अयोध्या के बीच एक सीधी बस सेवा को हरी झंडी दी थी, उसी को रामायण सर्किट की स्टार्ट हुई थी। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, नेपाल में 2018 में स्टार्ट हुआ था। ये भी याद रखेंगे। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्टार लगा लेते हैं, 6 स्टार लगाते हैं। वेरी वेरी, इसको जरूर याद करेंगे आप। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि 8 राज्यों से, 9 राज्यों से, 10 राज्यों से, 11 राज्यों से। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। 8 राज्य, 8 राज्य पूछता है कौन कौन है, या पूछता है कि इनमें से कौन राज्य नहीं है। तो 8 राज्य, इनको याद करने का एक फार्मूला है, मित्र पर गमछा झाड़। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मित्र पर गमछा झाड़। इसमें देखिए कैसे क्या होता है। मी से क्या होगा आपका? मिजोरम हो जाएगा। त्र से त्रिपुरा हो गया। प से पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान। ग से गुजरात। म से मध्य प्रदेश। छा से यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, और झाड़ से झारखंड। तो टोटल कितना हो गया आपके? 8 स्टेट हो गए। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। मित्र पर गमछा झाड़, ये फॉर्मूला है, ट्रिक है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अबुल फजल ने, मोहम्मद सागिर मुस्तान खान ने। तो आईने अकबरी बहुत फेमस पुस्तक है आपका, ये इसको लिखा था अबुल फजल ने। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोची, ये कोची है आपका, कोची, जमशेदपुर। तो भारत का जो शहर है जमशेदपुर,
जो जिसे टाटा शहर के नाम से भी जानते हैं, झारखंड में यही इसको बोलते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया। इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का कौन सा वर्ग है, या भारत में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी मात्रा में मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को, भारत के महान न्यायवादी को। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्याग पत्र वो किसको देता है? वो राष्ट्रपति को देता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीनी के कटोरा के नाम से फेमस है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारत में कौन सा राज्य है चीनी के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है आपका ये चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट। चावल का कटोरा के नाम से कौन जाना जाता है? वो आंध्र प्रदेश जाना जाता है, याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर भारत राज्य का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आता है। सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो उसकी स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो सबसे पहला जो राज्य बना था भाषाई आधार पर वो आंध्र प्रदेश था। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग क्या है? कि पहले योजना आयोग था, सबसे पहले योजना आयोग था। तो इसको जब मोदी की सरकार आई तो उसके बाद इसको हटाकर उसके जगह पर अपनी ला दी नीति आयोग। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछे, नीति का फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है? नीति जो है नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रीटी इंस्टीट्यूट, नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जो नीति आयोग है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे इसको, बी पार्ट इसका आंसर हो गया बी पार्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय अड्डे हैं, हवाई अड्डे हैं? 35, 32, 29, 28। तो भारत में जो टोटल अभी अंतर्राष्ट्रीय अड्डे हैं आपका 35 है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट 35। अगला है जो तेजस बहुत फेमस आजकल रहता है। ये तेजस क्या है? मुख्य युद्धक टैंक, नाभिकीय पनडुब्बी, लघु युद्धक वायुयान, वायुयान वाहक। तो तेजस जो है इंडिया के द्वारा बनाया गया अपना पहला लघु युद्ध वायुयान है, जिसे कि हम फाइटर बोल सकते हैं, जेट फाइटर है, हल्का जेट फाइटर जो है आपका ये लघु युद्ध वायुयान है आपका तेजस। इसका आंसर जो हो गया सी पार्ट। भारत में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो आपकी पूर्व से निकलकर पश्चिम की तरफ बहती हैं, पश्चिम महाखाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं, अपवाद हैं, जो कि पूर्व से चलकर या पश्चिम की तरफ जाती हैं या पश्चिम की तरफ गिरती हैं। तो उनमें कौन है? इनमें ऑप्शन है महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी। तो इन नदियों में से जो नर्मदा नदी है आपका ये जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, ये नर्मदा नदी जो है आपका ये इधर से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बंगाल, पश्चिम की ओर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका नर्मदा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे, डी पार्ट हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा माही नदी भी है, वो भी पश्चिम की तरफ बह जाती है, पश्चिम की तरफ बहती है। तो अगर माही नदी ऑप्शन में रहेगा तो उसको भी हम दे सकते हैं, माही नदी है जो। इसके अलावा भी और 2-3 नदियाँ हैं, शिप्रा नदी है। तो भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। भारत का महान न्यायवादी जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। आपने बहुत सुना होगा कि बहुत न्यूज में आता रहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट हो गया, भारत के राष्ट्रपति। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। झारखंड का गठन कब हुआ था? 1998 में, 1999 में, 2000 में, 2001 में। तो झारखंड का जो निर्माण हुआ था आपके 2000 ईस्वी सन में हुआ था। 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ था बिहार से अलग होकर। देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स हैं। 2000 में भारत संघ में 3 नए राज्य बने। जो 2000 ईस्वी में भारत संघ में 3 नए राज्य बने थे। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य को अलग किया गया था, अलग बना था। उसके बाद 1 नवंबर को 2000 को ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर बना था। तो इसका बिहार से झारखंड बन गया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बन गया और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी बना था। तो टोटल 2000 सन में आपका टोटल 3 राज्य बने थे, 3 राज्य आपके ये बने थे नए।
एक बना था कि बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड। उसके बाद बहुत सालों बाद 2014 में तो टोटल 28 राज्य थे हमारे। उसके बाद 2014 में तेलंगाना भारत का 29 या 29वां राज्य बना था, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे कि तेलंगाना जो बना था राज्य अपना किस सन में बना था, 2014 में बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य। ये सब फैक्ट्स थे, इसलिए आपको बता दिया, सब क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया? संविधान क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों की सीटें आरक्षित होती हैं तो किस अनुच्छेद के द्वारा रहती हैं? अनुच्छेद 330, 331, 332, 333। तो अनुच्छेद जो 330 है उसके द्वारा ही संविधान में एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण के लिए आरक्षण होता है लोकसभा में। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो राज्य के जो राज्यपाल की नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है अभी आपका वो है आपको 25 वर्ष। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, चाय का आविष्कार किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने, विलियम बेंटिक ने, सेनसुंग ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो चाय का आविष्कार एक चीनी पर्सन ने किया था। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ये सेननुंग ने क्या किया था? चाय का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस के एग्जाम में। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, चीन, जापान। तो जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका वो भारत नहीं है, वो चीन है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, चीन। अगला क्वेश्चन आज का 22वां क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? कौन सा राज्य है जिसमें 2 से अधिक प्रमुख मेन बंदरगाह हैं? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो जो सबसे 2 से अधिक वो बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह है आपका वो है आपका तमिलनाडु होते हैं। इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया। देख लेते हैं कौन कौन है। तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। ये देखो तीनों बहुत फेमस जगह हैं, फेमस बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह। तो 3 बंदरगाह हैं आपकी, 2 से ज़्यादा है, आपकी तमिलनाडु में है। और महाराष्ट्र में 2 हैं मेन मुख्य प्रमुख बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंबई पोर्ट। तो ये फैक्ट्स हैं, इन सबको याद करेंगे क्योंकि पूछ देता कौन कौन है तमिलनाडु में। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की जो स्मृति या मेमोरी है उसको किस में मापा जाता है? वोल्ट्स के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, बिट्स के द्वारा, वोल्ट्स के द्वारा। तो कंप्यूटर की स्मृति जो मेमोरी का मापन किया जाता है वो बिट्स के द्वारा किया जाता है। छोटे छोटे बिट्स होते हैं उनके द्वारा करते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो वही इसके बिट्स के द्वारा किया जाता है। सी पार्ट इसका आंसर हो गया। नीरज चोपड़ा जो हाल ही में बहुत ही फेमस रहे हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। तो इनका नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? किस खेल से संबंधित है? तार गोला फेंक, हैमर थ्रो, भाला फेंक, जैवलिन थ्रो, गोला फेंक, शॉट पुट थ्रो और चक्का फेंक, डिस्क थ्रो। तो नीरज चोपड़ा का संबंध आपका आपने सुना होगा जेवलिन थ्रो जो होता है। इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, भाला फेंक, जिसमें भाला फेंका जाता है दूर से दूर तक। तो इसका ये नीरज चोपड़ा उस खेल से संबंधित जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हुई थी, महाभारत की जो लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में हुई थी, वो कितने दिनों तक चली थी? 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 24 दिन। तो कुरुक्षेत्र में जो कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी वो 18 दिन चली थी, टोटल 18 दिन चली थी। तो कौरवों की तरफ से जो सेनापति थे, सेना लड़ाई का नेतृत्व किया था भीष्म पितामह ने, और पांडवों की तरफ से धृष्टद्युम्न ने सेनापति का नेतृत्व किया था पहले स्टार्टिंग में। तो ये 18 दिन तक लड़ाई चली थी टोटल। इसमें इसका आंसर हो गया आपका बी पार्ट, याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने लगा था? ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध किस नाम से जाने लगे थे? जिन, बुद्ध, ज्ञान, बोधि। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को बुद्ध के रूप में भी जाने लगा था। तो इनका नाम ही पहले गौतम बुद्ध हो गया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में सबसे ज्यादा आम का उत्पादक किस राज्य में होता है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये आपको लग रहा हो कि महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र नहीं, इसका आंसर जो हो गया आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर जो हो गया डी पार्ट हो गया।
भारत में सिक्कों की ढलाई का अधिकार है, सिक्कों बनाने का अधिकार किसके पास है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, भारत की सुरक्षा मुद्रण एवं मीटिंग निगम लिमिटेड। तो भारत में सिक्कों की ढलाई या ढुलाई करने का जो अधिकार है आपका भारत सरकार के पास है, तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट हो गया। ये रिजर्व बैंक के पास नहीं है, रिजर्व बैंक जो होती है केवल नोट्स जो छपते हैं, नोट्स उसको छापती है। जो सिक्के होती हैं, जो जो ढलाई होता है, उनकी छपाई होती है, वो भारत सरकार करता है, गृह मंत्रालय करता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट हो गया। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चर्म उद्योग चमड़ा उद्योग की राजधानी की कहा जाता है? आज सबसे ज़्यादा फेमस है चमड़ा उद्योग के लिए। आगरा, कानपुर, इटावा, सीतापुर। तो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर नगर है, कानपुर शहर है आपका, ये बहुत ही फेमस है चर्म उद्योग के लिए। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट कानपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू, केटू को गार्डविन आस्टीन भी कहते हैं हम, कामेट। तो भारत का जो सबसे ऊंचा शिखर है आपका, ये केटू या गार्डविन आस्टीन है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी पार्ट इसका आंसर हो गया। माउंट एवरेस्ट को, और ये इंडिया का है, अगर पूछा है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आपका माउंट एवरेस्ट है। आप लोग को मालूम ही होगा, बहुत ही फेमस है। 8,000 लगभग 8,500 इसकी लंबाई है। तो माउंट एवरेस्ट को, ये सबसे ऊंची है, उसको पूछता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। पूछता है, ये अक्सर पूछता है कि माउंट एवरेस्ट का तो क्वेश्चन सबको मालूम रहता है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, लेकिन वो पूछता है कि उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। उसी चोटी को जो चीन में किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, चीन में किस नाम से जाना जाता है? चोमोलुम्बा, चोमोलुम्बा, चोमोलुंगबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों फैक्ट्स याद करेंगे। देखिए क्या है कि सागर माथा नेपाल में और चोमोलुंगा जो होगा आपका चीन में चीन में जाना जाता है ये का माउंट एवरेस्ट को। इंडिया में सबसे बड़ा जो है पर्वत आपका केटू गार्डविन आस्टीन है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? लॉर्ड कडफरी ने, लॉर्ड लैंड्सलाइन ने, लॉर्ड लैंड्सडाउन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था वो लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट लॉर्ड कर्जन। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? भारत की जो टोटल जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का कितनी प्रतिशत है? 12%, 14%, 15% और 17%। तो भारत की जनसंख्या जो है आपका ये पूरे विश्व का जनसंख्या का लगभग 17% है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट 17% या 17%। तो आज का 32 क्वेश्चन आप लोग के यहीं समाप्त होता है। और आप लोग के लिए जो लास्ट एक क्वेश्चन है आप लोग की ये आज का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएंगे आप लोग के लिए। तो पूछ रहा है रोहतांग दर्रा, ये बहुत फेमस है, रोहतांग दर्रा या रोहतांग पास बोलते हैं इसको। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। कल मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, इसका आंसर आप लोगों को पहले बताऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। तो रोहतांग दर्रा या रोहतांग पास का भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, बताना है। कल मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, मेहनत अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमको और आगे अच्छा से अच्छे क्वेश्चन आने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।